बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन। आज हम करेंगे इब्तिदाई उर्दू में जुमला बनाना। पहला हिस्सा हम इसका कर चुके हैं, उसमें कुछ बातें बेसिक आपको बताई थी कि किस तरह से जुमला बनाना है और क्या होता है जुमला। और आज उसका दूसरा हिस्सा है जुमले कैसे बनाएं। पेरेंट्स को असल प्रॉब्लम यह है कि जुमले कैसे बनाएं। ये आपको तरीका बताऊंगी कि जुमले बनाते कैसे। आपको मुश्किल लगता है जुमले बनाना? मैंने आपको पहले भी बताया था जुमला बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जुमले वही अल्फाज हैं जो आप रोजाना बातचीत करते हैं। उसी तरह से बस एक मखसूस लफ्ज लेके हमने उसको इस्तेमाल करना होता है, उन अल्फाज को यानी बना के एक जुमला बनाना होता है अल्फाज से। जैसे अब घर है, आप सोचें आपको कोई जुमला बोलना है जिसमें घर हो, घर के बारे में बात करें आप। सबसे पहले घर आपके सामने है, ये आप इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं बताएं मुझे। आप कह सकते हैं ये घर बहुत खूबसूरत है, ये घर बहुत प्यारा है, ये मेरा घर है, ठीक है, मैंने ये घर देखा। या फिर आप बता सकते हैं कि इस घर में 4 कमरे हैं, या मेरे घर में 4 कमरे हैं। देखिए मैंने कितने सारे जुमले बना लिए। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। लफ्ज हमने घर इस्तेमाल करना है। याद रखें जो लफ्ज यहाँ पे बताया गया होता है आपने वही जुमले में इस्तेमाल करना है, उसको बदलना नहीं है, ये बात याद रखें। और जुमला बनाएंगे आप तो आपको याद है पीछे आपने एंड पे ये डैश लगाना है, ये जुमला खत्म होने की निशानी है। अगला लफ्ज है दरख्त। अब दरख्त के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आपको क्या पता है दरख्तों के बारे में बताएं। दरख्तों के बारे में आपको क्या पता है? आपने देखा कभी कोई दरख्त? अगर आपने देखा तो आप कहें कि मैंने कल एक बड़ा दरख्त देखा। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा दरख्त है। दरख्त क्या करते हैं, उनका फायदा क्या आपको थोड़ा सा पता है? दरख्त साया देते हैं, दरख्त फल देते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मैंने दरख्त को पानी दिया, मुझे दरख्त अच्छे लगते हैं। इतने सारे जुमले। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं कि आप भी एक दरख्त लगाएं। मैंने एक दरख्त लगाया, मेरे दोस्त ने एक दरख्त लगाया, ठीक है। इस तरह से जुमला बन गया। आगे है साफ। अब साफ जो है, कितनी सारी चीजें हमें साफ रखनी चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। आप साफ सुथरे हैं? हमें अपने हाथ साफ रखने चाहिए, हमें अपने कपड़े साफ रखने चाहिए, हमें अपना घर साफ रखना चाहिए, हमें अपना स्कूल साफ रखना चाहिए और अपना कमरा भी साफ रखना चाहिए, अपनी किताबें साफ रखनी चाहिए, कॉपियां, सब कुछ। तो हम जुमला बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ। एक और काम करना चाहिए, हमें अपने हाथ साफ रखने चाहिए। तो अपने हाथ साफ रखो। मैंने छोटा सा जुमला बना दिया। अब मैंने इतने सारे जुमले बोले, आप इनमें से कोई भी जुमला बना सकते हैं। एक और बात, जुमले बनाने से पहले आपको अल्फाज आने चाहिए। इसलिए आपने ये सीखना है कि लफ्ज कैसे बनाते हैं, उनको कैसे याद रखते हैं। उनको याद रखने का बेस्ट तरीका दरमियान में याद दिला दूं क्या है कि आपको आवाजें आनी चाहिए। हुरूफ की आवाजें आएंगी तो आप उनसे लफ्ज बनाएंगे, और लफ्ज बनाने आ गया तो फिर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी फिर से शुरू करते हैं। अगला लफ्ज है आसमान। आपने आसमान देखा? आसमान के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? आसमान के बारे में कुछ सोचें। आपको आसमान नजर आया, मतलब ये तस्वीरें, अब तो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ ना, तो आप सोच सकते हैं, अपने जहन में तस्वीर बना सकते हैं उसकी। आसमान कैसा होता है, बंद करके सोचें जरा। आसमान पे आपको कई दफा बादल नजर आते हैं, कई दफा आपको आसमान पे सूरज चमकता हुआ नजर आता है, कभी आपको आसमान नीला नजर आता है, ठीक है। कभी आसमान पे परिंदे उड़ते हुए नजर आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी जुमला बना सकते हैं। तो मैं कौन सा जुमला बना रही हूँ? आसमान पर बहुत बादल हैं, मुझे बादल नजर आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कम बादल हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जुमले बनाए जा सकते हैं। फिर हवा। हवा, हवा क्या होती है? क्या आप हवा को महसूस कर सकते हैं? हवा को हम देख नहीं सकते ना वैसे, लेकिन उनका हवा का असर चीजों पे देख सकते हैं। तो हवा जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हवा के बगैर जानदार जिंदा नहीं रह सकते, ना इंसान, ना जानवर, ना पौधे, सबको जरूरत है हवा की। और हम एक जुमला जो बना सकते हैं वो क्या हो सकता है? मैं ये नहीं बना रही हूँ, आपको पहले ही मैंने इतने सारे बता दिए हवा के जुमले। और ये यहाँ पे आप अगर तस्वीर देखें तो आप उसको क्या कहेंगे?
क्या कह सकते हैं, हवा चल रही है, ठीक है ना, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे देखिए हवा की वजह से ये दरख्त जो है वो मुड़ रहे हैं, तो आपको पता है तेज हवा चल रही है। लेकिन हम मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं, कोई एक जुमला नहीं होता, रटने नहीं है, आपने खुद से बनाने हैं, अपने अल्फाज बताने हैं। अम्मी, अम्मी के बारे में तो इतनी सारी बातें आप बता सकते हैं, राइट। आप अम्मी कहते हैं, मामा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, कुछ भी कहते हो, लेकिन होती वो अम्मी है। तो आप उनके बारे में क्या बात करना चाहते हैं, अपनी अम्मी के बारे में कोई बात बताइए, जल्दी से बताएं। क्या बात बताएंगे अम्मी के बारे में? अम्मी आपसे प्यार करती है ना, अम्मी आपको खाना देती हैं, अम्मी पढ़ाई में मदद करती हैं, आपकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है ना। इस सारे अल्फाज जो हैं इनको मिला के आप जुमले बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है, मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको छोटा कर सकते हैं। मेरी अम्मी मुझसे प्यार करती हैं, मेरी अम्मी बहुत प्यारी है, मेरी अम्मी ने मुझे मदद की। इस तरह से मुख्तलिफ जुमले आप बना सकते हैं। देखा कितने आसान है जुमले बनाना। अब आपने भी इन्हीं लफ्जों से चाहे तो आप बना सकते हैं। मैंने बताए हैं आपको जुमले, आप उन्हीं में से अगर आपको याद है, ये लिखे हुए नहीं, इसके अलावा जो मैंने बोले थे उनमें से याद है तो उनको लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, तो आपको जुमले बनाने आ जाएंगे।